दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण जी की लीला तो हम अक्सर बड़े बुजुर्गों द्वारा सुनते आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का कारण क्या था, क्या श्री कृष्ण जी मृत्यु के बाद अपना शरीर त्याग दिए और उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, इन सब सवालों के जवाब जानने की इच्छा हर एक व्यक्ति में होती है। दोस्तों, आइए आज हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टोलॉजी चैनल पर। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की ओर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। हालांकि उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने द्वारिका पर 36 वर्ष तक राज किया, जिसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। दरअसल उनकी मृत्यु के पीछे की वजह श्राप है। आइए इनके बारे में जानते हैं। बताया जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन और उनके सभी भाइयों का अंत हो गया, तब उनकी माता गांधारी को अत्यधिक क्रोध आया। अपने बेटे के शव पर शोक करते हुए रणभूमि में गांधारी ने श्री कृष्ण जी को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। यह सुनकर पांडव चकित रह गए, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस अभिशाप को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु एक शिकारी के हाथों हुई। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वो अपने दोस्तों के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद एवं अन्य ऋषियों से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक औपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए थे। स्त्री के वेश में शाम ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। वे उसे यह बताएं कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर शाम को श्राप दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। इस श्राप को सुनकर शाम डर गए और उन्होंने तुरंत सारी घटना उग्रसेन को बताया। श्राप से छुटकारा पाने के लिए उग्रसेन ने शाम से कहा कि मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दो। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। शाम जब मूसल के चूर्ण को नदी में प्रवाहित कर रहे थे तो वह चूर्ण एक प्रकार के घास में परिवर्तित हो गया। उस घास को आगे चलकर एका नाम पड़ा और अंत में मूसल का एक छोटा सा हिस्सा बच जाता है तो शाम उसे भी नदी में फेंक देते हैं तो उसे एक बड़ी मछली निकल जाती है। जरा नामक शिकारी उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के छोटे टुकड़े को नुकीला करके तीर का निर्माण किया। इसके बाद उग्रसेन ने राज्य में ये आदेश पारित कर दिया, यादव राज्य में कोई भी किसी प्रकार की नशीली सामग्री का इस्तेमाल, उत्पादन या वितरण नहीं करेगा। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों ने विभिन्न एवं शुभ संकेत का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र, कृष्ण के शंख, उनके रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, चोरी और अपराध और पाप शुरू हो जाना, बुजुर्गों और गुरुओं का असम्मान, निंदा, द्वेष जैसी भावनाओं में उल्लेखनीय बढ़त आदि, ये सब द्वारिका के लोगों का जीवन बन गया था। और ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण जी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा और सभी ने ऐसा ही किया। परंतु जब सभी प्रभास नदी के किनारे पहुँचे तो वहाँ जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। मदिरा के नशे में चूर सत्यकृत वर्मा के पास पहुँचे अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वहीं कृतवर्मा ने भी सत्याकी पर आरोप मरना शुरू कर दिया। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सत्याकी के हाथ से कृतवर्मा की हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सत्याकी को मौत के घाट उतार दिया। जब कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहाँ पर प्रकट हुए और एका घास को हाथ में उठा लिया। यह घास एक मुसल में परिवर्तित हो गई, जिससे श्री कृष्ण ने दोषियों को सजा दी। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की मुसल बन गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को मारने लगे। कुछ लोग और भगवान कृष्ण के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित
होकर परमात्मा में लीन हो गए। वहाँ जाकर श्री कृष्ण ने देखा बलराम जी योगी युक्त हो समाधि लगाए बैठे हैं और उनके मुख से विशाल काय सर्प निकल रहा है और उसी क्षण बलराम जी ने अपने पूर्व शरीर को त्याग दिया और नाग रूप में प्रकट हो गए। उनमें सहस्त्र मस्तक थे, उसका विशाल शरीर पर्वत के समान विस्तार से जान पड़ता था। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और समुद्र के रास्ते परम धाम को चले गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया और स्वधाम लौट गए। भागवत पुराण में बताया गया है कि एक दिन श्री कृष्ण जी पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तब जरा नाम का वह शिकारी वहाँ आ जाता है जिसके पास मछली के शरीर से निकले धातु से बनाया हुआ श्रापित तीर था और श्री कृष्णा के पैर को देखकर जरा को लगा कि वह कोई हिरन है। उसने श्री कृष्ण पर श्रापित तीर चला दिया और उस तीर से उनके पैर में घाव हो गया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब निकट आया तब योग में स्थित श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत ज्यादा डर गया और उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपना शरीर त्याग कर वैकुंठ धाम चले गए। दरअसल इस तीर में उसी मूसल के लोहे का अंश था और इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।